हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का जॉब मंत्रा में स्वागत है। चलिए, जैसा कि दो टॉपिक हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, इन्वायरमेंट और आपका सेंसेस, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड थर्ड पार्ट आपका एग्रीकल्चर। वैसे भी आपको पता है कि भारत क्या है, गांव में बसा हुआ एक देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था कहां पर आधारित है? कृषि पर, है ना। वैसे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप कहेंगे, लेकिन मोस्टली जो है कृषि पर आधारित है, क्योंकि गांव में बसा हुआ जब है तो गांव में बसा हुआ तो क्या होगा? गांव में खेती ही होगी, कृषि होगी। और कृषि इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो, चाहे डेवलप कंट्री के लिए हो। तो उसी से संबंधित आज हम लोग का मेन जो है टॉपिक वो क्या रहेगा? एग्रीकल्चर। क्या रहेगा? एग्रीकल्चर। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग कई चीज देखेंगे, एक दिन का ये टॉपिक नहीं है। कई चीज इसमें देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार, कितनी प्रणाली होती है कृषि करने के लिए, कौन कौन सी तकनीकी होती है, उस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा, ये देखना है आपको, सिंपल सा। ठीक है, पैटर्न पढ़ना है, जो एग्रीकल्चर पैटर्न आपका है, एग्रीकल्चर पैटर्न मतलब किस किस आधार पर कहां पर कृषि होती है, सभी को पता है। जैसे हर क्षेत्र की भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो हर जगह अलग अलग है। साउथ में कुछ होगा तो नॉर्थ में कुछ होगा, ईस्ट में कुछ होगा तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ होगा, है ना। इस तरह का सभी लोग को पता है। एक ही समय पर अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या होगी? अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अगर हमारे यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल या पूरा यूपी ले लें तो हमारे यहाँ अगर खरीफ के समय क्या होता है, खरीफ के समय अगर चावल बोया जा रहा है तो वहां पर कहीं राजस्थान में कुछ और बोया जा रहा होगा। राजस्थान में अगर कुछ और होगा तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है हमारे, वहां पर कुछ और होगा, और कश्मीर में तो कुछ और होगा। तो सारी चीजें अलग अलग होती है। तो पैटर्न किसका कैसा है इसके बारे में हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉप पैटर्न की बात करेंगे, क्रॉप पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे यहां पर। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। फिर इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें कृषि में आगे बढ़ेंगी, वो चीज लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है, क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है ना। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन फसलें, उस पे हम लोग बात करेंगे। उस पे बाद जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स होगी उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, कहाँ पर बोई जाती है, क्या होता है, विश्व में उसका स्थान क्या है, भारत में स्थान क्या है, वो सब चीजें आएंगी। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग एग्रीकल्चर के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारी चीजें होती हैं, कई प्रकार की होती है, एकल होती है, मिश्रित होती है, सिंगल टर्म होती है, कुछ समय रिले खेती होती है, बहुत चर्चे में रहती है रिले खेती, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर जैसे वो टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। क्या चीज? जो आंकड़े होते हैं एग्रीकल्चर में, यही चीज नहीं है सिर्फ फलों का उत्पादन होगा, दालों का उत्पादन होगा, सारी चीजें जितनी चीजें सब उसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जो आ जाएंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे मतलब, इकोनॉमिक सर्वे के मतलब जो एग्रीकल्चर के आंकड़े आते हैं, एग्रीकल्चर के आंकड़े। ठीक है, मतलब डाटा की बात आते हैं, आंकड़े है। रिपोर्ट भी आ गई है 2024-25 की, 25-26 की तो अभी नहीं आएगी। 2024-25 की पूरी रिपोर्ट आ गई है कि कौन सी फसल कहां पर उत्पादन उसका कैसा कितना होता है। नंबर 1 पर कौन है राज्यों में? आपका भारत का जो भी स्थान होगा पूरे फसलों में, विश्व में कौन सा स्थान है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजों को मिलाकर ही क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में ही हम लोग क्या आएंगे, यहां पर देखेंगे आप लोग, एग्रीकल्चर में ही क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गया। जब क्रॉप्स हो गया तो यहां पर हम लोग देखेंगे इससे संबंधित डिजीज कौन होती है, मतलब रोग कौन से होते हैं। फसल में बहुत सारे रोग होते हैं, सभी को पता है कैसे कैसे होते हैं। फिर उसके बाद यहां से करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में योजनाएं, जो प्लानिंग चलती है, योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, वो क्या है। फिर वहीं से रिलेटेड जब योजना की बात करेंगे हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट,
ठीक है। कृषि से संबंधित बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो उनके डेवलप के लिए कार्य करते हैं, चाहे आलू के उत्पादन के लिए इंस्टीट्यूट हो या इंस्टीट्यूट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण संस्थान जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सारे लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्यों इतना है सही? इतना पढ़ लेंगे तो हम लोग का एग्रीकल्चर हो जाएगा। यहाँ पर क्या योजना भी हो गया, रोग भी हो गया, एक चीज और रह गया, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के ही अंतर्गत जब रोग पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे, नई नवीन किस्में जो होती हैं, मतलब नवीन कौन कौन सी चीजें फॉलो अप की गई हैं रिसर्च के द्वारा कि नई किस्में, मान लीजिए गेहूं चावल की जो पैटर्न था पुराना था, ठीक है, पुराना था, कृषि क्रांति जो होती है उसमें क्या पैटर्न पुराना था, लेकिन आज वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। जब टेक्नोलॉजी आगे चली गई तो संकर फसलें भी आप देखते होंगे, हर फसल की नई नई किस्में आती हैं, प्रजातियां आती हैं, वो भी देखते होंगे। तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो द मैच द कॉलम आता है कि निम्न में से किस धान की कौन सी फसल है, मटर की कौन सी फसल है, निम्न में से कौन सी प्रजाति का संबंध गेहूं से है, ये पूछा जाता है। तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एग्रीकल्चर से संबंधित जो होती है जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है, एग्रीकल्चर से जितने भी रिवॉल्यूशन क्रांतियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहीं से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे कि ब्लू क्रांति किसे कहते हैं, सुनहली क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, किससे संबंधित है सारी चीजें, एपीकल्चर से क्या है, सेरिकल्चर से कौन सा है, पीसी कल्चर से कौन सा है, उर्वरक से रिलेटेड कौन सा है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, सारे टॉपिक आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर? बस इतना अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर होती क्या, इस पे बात करेंगे। सभी को पता है कि भारत में लगभग क्या है, भारत में लगभग 77%, 77 तो नहीं कहेंगे, यूपी का आंकड़ा ये 68% क्या है, जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। क्या? ग्रामीण जनसंख्या है। सभी को पता है, चर्चा भी हम लोग कर रखे हैं कि 68% लगभग जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या भारत की है। अच्छा, ग्रामीण है तो कृषि भी होगा, लेकिन आप देखेंगे बजट में इसका जो अभी तक पहला बजट जब हम लोग का आया था स्वतंत्र भारत का, तो वहां पर 52% कृषि थी, लेकिन वर्तमान में ये घटते हुए 15 से 18 के बीच में आ गई। ठीक है, जब ये आ गई तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा थर्ड सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कृषि का कम हो रहा है, लेकिन योगदान तो हमेशा रहेगा कृषि का। क्यों रहेगा? क्योंकि 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है। चलिए, ये टॉपिक हो गया मेन आपका, ये चीज आपको पढ़ना है, इसमें सारी चीज पढ़ना है, इसी ग्राफ के अंतर्गत हमको रहना होगा और यहीं से सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे जब फैक्चुअल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन। क्या डालेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सारे लोग बताइए, क्योंकि दोनों में हमको लेकर चलना है। फसलोत्पादन। ठीक है, ये रहेगा टॉपिक आपका। जब ये टॉपिक रहेगा तो इसी के अंतर्गत ही आपको घूमना होगा, ना कि इधर अदरवाइज आपको कहीं और जाना होगा। तो इसके बारे में आपको बात करनी होगी कि ये क्या चीज है। तो क्या चीज है इसमें आप पढ़ेंगे, सिंपल सा, क्रॉप प्रोडक्शन, कृषि, नोट कर लीजिएगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा? मीन्स एग्रीकल्चर जो साइंस है उसकी वह शाखा जिसमें फल उत्पादन और भूमि प्रबंधन, क्या होता है, जिसमें फल उत्पादन और भूमि प्रबंधन, किसकी बात करेंगे हम लोग? भूमि प्रबंधन, दोनों साथ साथ होगा।
क्या होगा, दोनों इसमें साथ साथ होगा, के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखते हैं, के सिद्धांत और क्रियाओं से संबंध रखती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन कहेंगे। मतलब जो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल उत्पादन और जमीन जो भूमि होती है उसका जो प्रबंध किया जाएगा, उसी के जो सिद्धांत होते हैं और जो क्रियाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं तो संबंध रखती है, उसी को हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कहेंगे। और इसको हम लोग कई पार्ट में देखेंगे। जब पार्ट में देखेंगे इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है ये। ठीक है, ये यहां तक आ गए। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, इसको नोट कर लीजिए। जब इसको करेंगे हम लोग तो इसको अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे इसी के तहत, स्पेशल क्लेरिफिकेशन। ठीक है, स्पेशल ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, स्पेशल क्लियरिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे। मतलब क्या है, फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण। क्या होगा, फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण। क्या चीजें हो जाएंगी इसके अंतर्गत, जो फसल होती है उसका वर्गीकरण आपको करना है। जो विशिष्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी है। पहले तो हम लोग क्या किए, क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे जहां पर भूमि और फसल की बात होती है, सिद्धांत को मर्ज करके क्रियाओं का संबंध रखते हैं वहां पर। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पर आएंगे। यहां पर याद रखिएगा स्पेशल क्या होगा, स्पेशल क्लियरिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे। मतलब क्या है, विशिष्ट वर्गीकरण होगा फसलों का। और इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कई सारी चीजें। जो पहली चीज है इसमें कवर क्रॉप्स। कौन सी कवर होती है, नोट कर लीजिएगा इसको, फसलों का वर्गीकरण, एक हेडिंग डाल लो। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण, ये चीज आ गई। अब इसमें कई प्रकार की फसल होती हैं, कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। जब ये होंगे तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जो पहला पैटर्न होगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, पहला पैटर्न क्या होगा, कवर क्रॉप्स। कौन सी होती है, कवर क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स। फिर अगर दूसरा आप लोग लेकर आओगे तो उसके अंदर होगी कॉन्ट्यूर क्रॉप्स। कौन सी, कॉन्ट्यूर क्रॉप्स, ठीक है। फिर आ जाएगी आपका बॉर्डर क्रॉप्स। सारी चीजें अभी क्लियर कर देंगे, कौन सी फसल कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, बॉर्डर या क्यूरर। फिर उसके बाद आप जाएगी कैश क्रॉप्स या इमरजेंसी क्रॉप्स। कौन सी, कैश क्रॉप्स या आपके इमरजेंसी। ठीक है, ये चीज हो गई। इतनी टाइप की आपके क्रॉप्स पढ़नी पड़ेगी और नाम से ही सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्रॉप्स क्या है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, ये वर्गीकरण हो रहा है कौन सा कैसे है। तो पहली जो क्रॉप्स है, कौन सी है, क्रॉप्स फसल। दूसरी काउंटियर क्रॉप्स है, फिर बॉर्डर क्रॉप्स है, फिर कैश क्रॉप्स है, फिर इमरजेंसी है। कवर क्रॉप्स की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि ऐसी फसल कवर करती है। कवर का मतलब ये हो गया ऐसी फसल जो भूमि को कवर करती है, संरक्षित करती है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ऐसी फसल जो भूमि को संरक्षित करती है। क्या करती है, संरक्षित करती है। ऐसी फसल जो भूमि को सुरक्षा प्रदान करती है। और क्यों करती है ऐसे, भूमि को ढक कर रखती है, चाहे संरक्षित करती है मतलब ढक कर रखना। ठीक है, क्यों करना, क्योंकि उसको जो बारिश होती है, वर्षा में होने वाले क्षरण से, पता ही होगा, क्षरण से बचाया जाए। तो ये कवर क्रॉप्स कहते हैं इसे। एज एग्जाम्पल आपको पता होगा, कवर क्रॉप्स वो कहते हैं ऐसी फसल जो भूमि को ढक कर रखती है, मतलब उसकी जड़ें जो होती है ना, जाल बना देती हैं।
है कोई फसल आपको याद होगा जो पूरा नीचे से तय करके जाल बना देती है, और जब बारिश होती है, बारिश में सभी को पता है सॉइल इरोजन होता है। क्या होता है? इरोजन होता है। और जब इरोजन होगा तो उसमें क्या होगा? भूमि कटकर बह जाएगी। और जब भूमि कट के बह जाएगी तो ऊपर वाली जो भूमि होगी, जलोढ़ मृदा जो बोलते हैं हम लोग सॉइल, तो जब उपजाऊ जो सबसे ज्यादा हो, जब बह जाएगी तब क्या होगा? आपकी मृदा जो है उसकी उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाएगी और फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा। मतलब उत्पादन जो हम लोग लागत लगाएंगे, जो सारी चीजें करेंगे वो नहीं होगा। तो वो क्या करती हैं, ये जो कवर क्रॉप्स होती हैं उनको बचा कर रखती हैं। और उसमें अगर आप एग्जाम्पल रखना होगा तो शकरकंद, एज एग्जाम्पल लोबिया, ठीक है, उड़द, ठीक, शकरकंद और मूंगफली, ये सारी चीजें होती हैं। क्या होती है इसमें? एग्जाम्पल में एज ये चीज लेना है कि जो कवर करती हो, सारी चीजों को बचा कर चलती हो, वही चीज को कवर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, ये चीज हो जाएगा। चलिए दूसरी क्या है? समोच्च रेखा पर, समोच्च, समोच्च रेखा पर जो फसल उगाई जाती है, समोच्च रेखा पर उगाई जाने वाली फसल, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जल संरक्षण, जल संरक्षण प्लस आपका मृदा संरक्षण का उद्देश्य है। कौन सा है? मृदा संरक्षण, ये चीज होती है। ठीक है, समोच्च रेखा। रीजन क्या है इसके पीछे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसी फसल होती है जहां पर जल संरक्षण की कमी होती है, जल कम होता है या मृदा का संरक्षण नहीं हो पाता, तो उसको ये कही जाती है। और समोच्च रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये क्या की जाती है? उगाई जाती है। इसीलिए इसको क्या कॉन्ट्यूर फसल कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग, सब लोग ग्रामीण परिवेश से हो, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हो जब मुख्य फसल बोई जाती है, क्या किया गया? यहाँ पर बॉर्डर क्रॉप्स लिखा गया। कौन सा क्रॉप्स है? बॉर्डर। एक सिंपल सा समझो, आपका गेहूं बोया जाता है ना, गेहूं के किनारे बॉर्डर एक बना दिया जाता है, या सरसों या मटर हो गई आपकी, जहां जो चीज जानवर खा लेते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, छोटे बच्चे भी, तो उसके एरिया किनारे किनारे कटीली टाइप की कोई ना कोई घास बो दी जाती है ना, बोई जाती है कि नहीं? या कोई ऐसी यूज की जाती है कि जानवर जाएं तो फंस कर उसी में रह जाएं, मेन फसल जो हमारी है, जो क्रॉप्स है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के यहाँ? सारे लोग बताओ, होता है कि नहीं? बताइए। तो ये क्या करते हैं? खेत के चारों ओर कुछ फसलें होती हैं, कुछ फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? जीव जंतु जो होते हैं वो वहां तक ना पहुंच पाए और नुकसान ना पहुंचाएं, हमारी जो मेन फसल है उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसीलिए तो उनको बोया जाएगा। जानते हैं ना, ये सारी चीजें जानते हैं आप लोग, गांव में ये चीजें होती हैं। ठीक, फिर आएंगे कैश क्रॉप्स आ जाएंगे, नकदी फसल, मतलब जिसमें तुरंत क्या होती है? आपको फौरन क्या एट रैंडम आपको क्या करें? पैसे मिले, कैश मिले, ठीक है, पैसे के लिए। तो इसमें चाहे आप कोई से भी फसल रख लो, जूट आप रख लो, तंबाकू रख लो, इसको चीजें, ठीक है, तंबाकू, जूट, जो भी रखना, कैश क्रॉप्स, मतलब तुरंत फायदा आपको दे दें, बहुत लंबा समय इसमें ना लगे, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। फिर लास्ट में आ जाएगी इमरजेंसी क्रॉप्स। इमरजेंसी क्या है? जैसे आपने कोई चीज बो दिया, बहुत सारी फसल होती हैं, अक्सर आप गांव में देखते होंगे, हमारे यहां भी ये हुआ है कि हमने गेहूं बोया और गेहूं में क्या हुआ कि वो फसल सही से नहीं जामी, होता है ना, और टाइम भी समाप्त हो रहा है, रबी फसल का टाइम भी समाप्त हो रहा है। तो जैसे हमने बोया तो वो फसल हमारी नहीं जामी, और नहीं जामी तो हमें लगा नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने त्वरित फैसला लिया, तो कुछ ऐसी फसलें बो दी गई जो समय कम लेती हैं, ऐसी फसलें जो समय और लागत कम लेती हैं, ठीक है, लागत कम लेती हैं,
उन्हीं को क्या कहेंगे, इमरजेंसी क्रॉप्स है, जो त्वरित आपको फायदा देगी। और उसमें जैसे कोई सी भी आपने कर दिया, चाहे मूंग कर दिया, चाहे प्याज कर दिया, कुछ भी होता है ना, इसमें जो आ जाएंगे हम लोग, वो कोई भी चीज आप फसल इस तरह की लेकर आइए, चाहे इसमें मूंग आप कर दीजिए, चाहे प्याज कर दीजिए, चाहे मूली उली, जो भी चीजें होती हैं जो त्वरित होती हैं, टाइम इसका बहुत कम होता है। प्याज है, क्या है, यही चीज जब ठंडी आती है तो उसी समय तो बोई जाती है ना। तो फसल मान लीजिए आपकी खराब हो गई है, मेन फसल आपने बोई है, वो जामी नहीं, कुछ नहीं हुआ, खराब हो गई, तो इमरजेंसी के लिए आपने उसी खेत में सारी जुताई उताई करवा कर क्या किया, फिर दूसरी फसल बो दी। बहुत ये होता है गांव में, अक्सर होता है कि जब सभी को पता है कि उसकी कितनी क्वालिटी होनी चाहिए बोने की, कितनी नहीं, मृदा कितनी, जो सॉइल है कितने लेवल पर होनी चाहिए, सब कुछ है। किसान लोग से बात करोगे ना, वो कृषि के बारे में ज्यादा बताएंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, जो ऑफिशियल डाटा होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, बाकी खेती करने की पद्धति वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, है कि नहीं। तो ये होता है क्या, स्पेशल जो फसलों का वर्गीकरण किया था, क्लेरिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स किया था, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर आएंगी। ठीक है, पहला हमने क्या किया था, क्रॉप प्रोडक्शन की बात की थी, जहां पर फसल और आपका भूमि का मैनेजमेंट किया जाता है, दोनों मिलाकर एक साथ। फिर दूसरी बात किया गया क्लैरिफिकेशन ऑफ फसल, जिसमें आपने कवर क्रॉप्स को देखा, कॉन्टूर क्रॉप्स को देखा, बॉर्डर क्रॉप्स को देखा, कैश को देखा, इमरजेंसी को, अभी बहुत सारी क्रॉप्स है तो वहां तक आपको नहीं जाना, ये एक प्रकार की बात थी। ठीक है, कि इस तरह के वर्गीकरण किया गया है। अब इसमें जब वर्गीकरण की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग रखेंगे, और वो क्या होगा, इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि फसलों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे, फसल। ठीक है, तो जब फसल की बात करेंगे, क्रॉप्स मतलब फसल। ठीक है, तीन प्रकार की फसलें होती हैं, सभी को पता है। कौन सी होती है, एक खरीफ होती है, ये बाद में सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। रबी होती है, और क्या होती है, रबी को यहां नहीं लिखेंगे, रबी को साइड में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगी, इमरजेंसी वाली फसल होगी। ठीक है, शायद, और यहां पर हो जाएगी रबी। कई बार क्वेश्चन पूछा, निम्न में से रबी फसल कौन सी है, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है, तो आपको बताना, तीन पैटर्न की बात करी जाएगी, यहां पर कौन कौन से होंगे उसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट खरीफ की जो फसल होती है, इनको क्या चाहिए होता है, वर्षा चाहिए होती है, बारिश चाहिए होगी ना, आगे भी हम लोग करेंगे। यहां पर इनको क्या है, अत्यधिक वर्षा चाहिए होती है, वर्षा प्लस नमी दोनों चीज चाहिए होती है। ठीक है, कब बोई जाएगी ये, जून जुलाई में, मई जून भी है, जून जुलाई में। ये बोई कब जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। काटी कब जाएंगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ये बोने का समय और कटाई का। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे, क्या मेन इंपॉर्टेंट जो है उसकी बात करेंगे हम लोग कि इसके अंतर्गत कौन सी है, क्या चीजें हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो जब ये खरीफ फसल आ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग रबी की बात करेंगे। यहाँ पर जायद क्रॉप्स जो है उसको आप हटा दोगे, और जैसे हटाओगे तो फिर रबी की बात कर लेंगे, और रबी की बात करेंगे तो कौन सी फसल यहाँ पर होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कब बोई जाएगी। जैसे ये खरीफ की फसल हटेगी उसके बाद ही ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्या चीज, जैसे ये रबी की फसल हटेगी, वैसे ये खरीफ की, वैसे ये आएगी। मतलब ये क्या होता है, इसको नमी की बहुत आवश्यकता नहीं होती, मतलब वर्षा की अधिक आवश्यकता नहीं। ठीक, यहां पर आ जाएंगे। फिर बोने का समय क्या होगा इसका, जो यहां पर इसका कटने का समय होगा, बोने के समय की बात करेंगे हम लोग। बोने का समय कब होगा, ये बोने के समय की बात करेंगे तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर का मंथ, जब आपकी खरीफ फसल कटती है, अक्टूबर नवंबर। और काटने की बात करेंगे, काटने का समय जो होगा वो यही जो हमारा ये सीजन चल रहा है, मार्च अप्रैल ले आएंगे, चाहे जो भी इसको कर लेंगे उसी हिसाब से होगा। ठीक है, मार्च अप्रैल ये चीज हो जाए।
अब जब फसल की बात करेंगे कौन कौन सी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी फसल आपकी इसमें आएगी, तो आपको याद रखना होगा धान, ज्वार, बाजरा। कौन सा? धान, धान, ज्वार, बाजरा। ठीक है, धान, ज्वार, बाजरा आपका हो जाएगा। फिर इसमें कपास हो जाएगा, अरहर हो जाएगी। ठीक है, कपास, अरहर, ये सारी चीजें हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर वो कौन सा होगा? चना, मटर हो जाएगी, सरसों हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गेहूं, चना, मटर, सरसों। ठीक है, बहुत सारी फसलें होती हैं, बस इतना याद रखिएगा कि यहां तक ये बस इतना ही रहेगा। ठीक है, वो गन्ना हो जाएगा, इसी समय बोया जाएगा, आपका जौ बोया जाएगा, जौ। ठीक है, ये चीज हो जाती है। ये रबी और खरीफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट। जायद फसल जो नकदी फसल होती है उसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, इस बीच नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब जैसे भी आगे टॉपिक आएगा उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करते जाएंगे वहां पर, तो वही चीजें कॉमन हो जाएगी। ये क्रॉप्स की बात हो गई। अब क्रॉप्स के बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉप्स रोटेशन की बात करेंगे। जब क्रॉप हो जाएगा तो क्रॉप्स रोटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप्स रोटेशन मतलब फसल चक्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इस टॉपिक से प्रश्न आया भी हुआ है। अभी असली प्रश्न तो सारे आएंगे जब आंकड़े होंगे हम लोग के, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वहां से प्रश्न आएंगे। ये बस एग्रीकल्चर को समझने का एक छोटा सा तरीका है कि इस तरह की गांव में खेती होती है। जो लोग नहीं जानते, जो जानते हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है। कैसे होती है, तो यहां पर आएंगे हम लोग फसल चक्र की बात करेंगे, तो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फसल चक्र में जो टॉपिक लेकर आएंगे तो इसमें पहले में ही देखेंगे ऐसी फसल। क्या देखेंगे यहां पर? ऐसी फसल जो एक ही खेत में, क्या करेंगे हम लोग? इसको नोट करिए आप लोग। पहला इसमें फसल चक्र की बात करेंगे। ऐसी कृषि पद्धति। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि क्रॉप्स रोटेशन में क्या होता है, फसल चक्र में क्या होता है। ऐसी कृषि पद्धति जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर, पद्धति जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर, क्या है? अलग अलग समय पर। ठीक है, ऐसी कृषि पद्धति जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? क्रॉप्स रोटेशन कहेंगे। ये सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक, तो आपने देखा होगा कि ऐसी कृषि पद्धति जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर, एक ही खेत है, समय बदल रहा है, समय के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खेती की जाती है। तो उसका फायदा क्या होता है? जब अगर देखेंगे इसका लक्ष्य या उद्देश्य हम लोग देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा? जो मिट्टी की मृदा उर्वरता होती है वो बनी रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, जो रोग की समस्या होती है, जो रोग होता है, रोग की समस्या समाप्त होगी या कम होगी? समस्या समाप्त नहीं, कम करेंगे। ठीक है, कम होगी। जब एक ही खेत होगा, अलग अलग उसकी जड़ें होंगी, जब जड़ें होंगी तो बीमारियां भी अलग अलग होंगी, तो एक ही साथ नहीं होगी। अब एक ही खेत में आप एक ही चीज की फसल बो, जैसे सरसों के सीजन में होता है, अगर उस खेत में आप एक बार सरसों बो दिए, फिर दोबारा बोएंगे, तो जो उसमें झरी हुई सरसों होती है फिर उसे आती है, जो ओरिजिनल आपने बीज बोया हो उसको दबा देगी, और आपका क्या होगा? उत्पादन कम हो जाएगा। और उत्पादन जब कम होगा तो इसमें क्या होगा कि सारी चीजें क्या होगी? जो उर्वरता होती है, उपजाऊता जो होती है, वो भी समाप्त हो जाएगी और यह भी समाप्त हो जाएगा। है ना ऐसा? क्यों? क्लियर?
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आगे जो बात करेंगे उसमें देखेंगे कि देश में जब विभिन्न, पूरे देश में मौसम अलग अलग होता है, पता ही होगा। देश में क्या होता है, जो हमारा भारत देश है इसमें विभिन्न मौसम, या पूरे देश की बात कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग चीजें होंगी। देश में मौसम के अनुसार फसल होती है। क्या होता है, देश में मौसम के अनुसार फसल, ठीक है ना ऐसा। अब कैसे मैं बता दूं इसको कि नहीं भाई सही है या गलत है। आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहां पर क्या बोया जाता है, ज्यादातर आप देखेंगे धान और गेहूं बोया जाता है ना, इस तरह की फसल होती है। वही अगर हम लोग कहां पर चले जाएंगे, राजस्थान में चलेंगे, तो वहां पर बाजरा, ज्वार, सरसों दिख जाएगा हमको। राजस्थान में बात करेंगे हम लोग, बाजरा, ज्वार, सरसों मिल जाएगी आपको, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। फिर जैसे हम लोग कहीं और बढ़ेंगे, गुजरात में बढ़ेंगे या आपके महाराष्ट्र में बढ़ेंगे, तो वहां पर आपको दूसरी फसल दिख जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र में कपास मिल जाएगा आपको, और भी फसलें, काजू की फसलें होंगी, सारी होगी। तो इस तरह की चीजें होती है। मतलब भारत में क्या होता है, सिंपल सी बात है, फसल चक्र किसे कहते हैं, क्रॉप्स रोटेशन किसे कहते हैं, कि एक ही पद्धति, कृषि पद्धति, जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वहां पर जो मृदा उर्वरता वो बनी रहेगी। अलग अलग फसलें होंगी तो जड़ें भी होंगी, जड़ें होंगी तो उनसे जो चीज डस्ट मटेरियल गिरेगा, वेस्टेज गिरेगा, वो तो सड़कर उसी में सहायता देगा। क्यों, है ना ऐसा। कहते हैं ना, गांव में एक वर्ड बोला जाता है कि जड़ पर जड़ को ना बोया जाए, जो जड़ रहेगी उसी जड़ पर दूसरी जड़, उसी की जड़ अगले बार ना लेकर आ जाए, उसको बदल दिया जाए, वही तो क्रॉप्स रोटेशन हो गया हमारा। और देश में आप देखेंगे मौसम के हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो वही चीज यहां पर है कि एक ही समय में आपको गुजरात में अलग फसल दिखेगी, यूपी में अलग दिखेगी, बिहार में अलग बिहार यही बेल्ट रहेगा, चलेगा, आपको राजस्थान में अलग दिखेगी, नॉर्थ ईस्ट में अलग दिखेगी, दक्षिण भारत में अलग दिखेगी। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। तो यहां पर यह चीज आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो गया फसल चक्र, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग अगला टॉपिक लेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, सस्यन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्यन क्या होगा, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। यहां पर सस्यन प्रणाली की बात करेंगे। चलिए, ठीक, सिंपल सी चीज है। यहां पर आएंगे, सस्यन प्रणाली की बात करेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें आएंगी। पहला तो फसल चक्र हम लोगों ने पढ़ा, क्रॉप रोटेशन पढ़ा, उसके बाद क्या चीज है, दूसरा जो इसका पार्ट होगा बी है, उसको क्या कहेंगे, सस्यन प्रणाली कहेंगे। और इसमें क्या कहा जाता है, सिंपल सही है, जिसमें किसी खेत में अपनाए जाने वाले फसल पैटर्न के साथ साथ उनके प्रबंधन, मतलब खेत होगा, ठीक है, खेत होगा, उसमें क्या किया जाएगा, कोई फसल भी होगी, इसमें क्या करेंगे, फसल पैटर्न की बात करेंगे हम लोग, फसल पैटर्न होगा। और जब फसल पैटर्न भी होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, इसके प्रबंधन की बात करेंगे, मतलब उसके जो तरीके होते हैं, फसल पैटर्न कैसी होगी, इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, प्रबंधन होगा, ठीक है, प्रबंधन पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, पैटर्न, इसकी बात करेंगे हम लोग। मतलब कोई एक खेत आपके पास है, सस्यन प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं ना, एक खेत आपके पास है, इजी लैंग्वेज में जो हम लोग देसी लैंग्वेज बोलते हैं, कि एक आपके पास खेत है, खेत में आपको बोना है फसल, कई भी होगी, सिंगल भी फसल बो सकते हो, ये भी आता है ना, एक फसल है उसमें सिंगल होते हैं। फिर एक ऐसी फसल आती है, खेत होता है कि जिसमें जैसे धान कट रहा है, धान अभी कटा नहीं है, तो क्या करते हैं, उसमें आप कुछ और फसल बो देते हो, है ऐसा, सुना है आप लोगों ने, क्यों, सारे लोग बताइए। एकल कृषि इसमें होगा, बहु फसल होगा, अंतरा सस्यन होगा, रिले क्रॉपिंग होगी, मिश्रित फसल होगी, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें पढ़ना आपको, मतलब खेत वही होगा,
फसल पैटर्न अलग हो जाएगा और उसको मैनेजमेंट जो किया जाएगा वो अलग हो जाएगा, हर चीज के लिए अलग होगा। इसके अंतर्गत आपको कई खेती आपको देखनी पड़ेगी और वो खेती कौन कौन सी होगी उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी होगी पहले आप लिख लीजिए। एकल कृषि, कौन सी? एकल कृषि, ये हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जाएगा मल्टीपल, बहु फसल प्रणाली जो बोलते हैं हम लोग, बहु फसल प्रणाली। ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, बहु फसल प्रणाली मतलब क्या होगा? मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाएगा, यहां पर मोनोकल्चर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे आएंगे तो अंतराशास्यन हो जाएगा, इंटर क्रॉपिंग हो जाएगा, इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे रिले हो जाएगा, रिले के बाद क्या हो जाएगा आपका? मिश्रित हो जाएगा, रिले और मिक्स्ड। ठीक है, कौन सा होगा? ये बहुत प्रश्न पूछा गया है, रिले और मिक्स्ड। रिले दौड़ होती है ना, वहीं से तो है सारी चीजें। यहां की बात करेंगे, इसमें कौन सी पद्धति होगी? यहां पर बहुफसल में क्या उगाया जाएगा, इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाएगा, रिले में क्या किया जाएगा और मिक्स्ड में क्या किया जाएगा। सारी चीजें आपको क्लियर करनी होगी, क्योंकि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ है कि जब एक ही फसल आपकी खड़ी होती है खेत में, उसके नीचे से दूसरी फसल बो जाती है, उस पद्धति को क्या कहेंगे? ये पूछा जाता है। एक ही फसल के साथ दूसरी फसल भी बो दी जाती है, जैसे आप गांव में देखते होंगे कि गेहूं के साथ सरसों भी छींट दी जाती है, होता है ना? या आपका मटर बोई हुई है, मटर में भी सरसों छींट दी जाएगी, या चना बोया हुआ है, चना में भी सरसों छींट दी जाती है, बो दी जाती है। छींटना मतलब बोना हो गया। ठीक है, होता है ऐसा कि नहीं होता है? सारे लोग बताओ, है ना ऐसा सारी चीजें? तो जब ऐसा है तो वही सारी चीजें तो पद्धति आपको तो पढ़नी होगी यहां पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके हर हाल में आएगा। चाहे एकल कौन सा उदाहरण होगा, बहु फसल, मल्टीपल क्रॉपिंग कौन सी होगी आपकी, इंटर क्रॉपिंग कौन सी होगी, रिले कौन सी होगी, मिक्स्ड कौन सी होगी, इतना तो आपको सभी को पढ़ना ही होगा। क्यों सारे लोग? सही है? यहां तक कोई डाउट किसी को? बताइए, कोई डाउट है किसी को? क्लियर एकदम? कुछ भी नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सस्यन प्रणाली की बात करेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम की बात ये सब हो गई है। अब इसमें जो पैटर्न होगा क्रॉपिंग सिस्टम, उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला लेकर आएंगे मोनोकल्चर। कौन सा लेकर आएंगे सारे लोग? पहला क्या होगा? मोनोकल्चर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एकल, एकल पद्धति या एकल संस्कृति, क्या बोलेंगे? एकल संस्कृति सही रहेगा कि पद्धति सही रहेगा? ठीक है, एकल कृषि करेंगे ना, कल्चर की बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि एकल कृषि होती क्या है, पहला ही पॉइंट आपका है। और जब पहला पॉइंट है तो इसी में आपको ध्यान देना होगा कि इसके बारे में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सिंपल सा। तो क्या कहेंगे इसको? सभी लोग तो गांव से रिलेट करते हैं। एक ही खेती पर क्या कहा जाएगा? एक ही निश्चित भूमि, या सीधा सीधा ले आएंगे हम लोग, किसी निश्चित भूमि पर, किसी निश्चित भूमि पर, किसी निश्चित भूमि पर कोई एक आपका खेत का टुकड़ा है, वहां पर क्या होगा? एक ही फसल की बार बार खेती होती है। ठीक है, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बार बार कृषि होती है। ठीक है, होती है। एक ही फसल पर मतलब भूमि आपके पास है, वो बार बार होती है खेती, क्या कहलाएगी? यही तो कहलाएगी एकल कृषि। क्या हो गया इसमें?
एकल कृषि, मोनोकल्चर की बात हम करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो एकल मतलब आपके पास सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लो कि एकल कृषि किसे कहते हैं। आपके पास एक ही टुकड़ा हो, एक ही खेत हो, कहीं पर 10 बिस्से की खेत हो या 1 बीघे का खेत हो, छोटा सा कोई खेत हो, तो बार बार आप क्या कर रहे हो, उस पे एक ही फसल बो रहे हो। एज एग्जाम्पल आप लोग ले लो क्या, धान की खेती। इसकी धान की खेती मतलब एक ही फसल को आप हर बार बो रहे हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हो। उससे क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि एक तो पहली बात तो उसकी उपजाऊता कम हो जाएगी। जो उर्वरता शक्ति होती है मृदा की, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, क्योंकि एक ही फसल आप बार बार बो रहे हो। ये कृषि पद्धति के लिए अच्छी नहीं होती है। जब वो नष्ट होगी तो क्या होगा, उर्वरता शक्ति अगर नष्ट होगी तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उत्पादकता शक्ति भी कम हो जाएगी, मतलब उत्पादन आपका कम हो जाएगा। खेत भी कमजोर हुआ, उत्पादन भी बहुत नहीं हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है खेतों को थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाता है, मानव ही है। क्या मनुष्य को 24 घंटे आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो? 2-4 घंटे तो यूज कर ही नहीं सकते हो, उसको रेस्ट चाहिए होता। ये तो खेत है, लगातार एक ही फसल बोगे, जब उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। एक मानव है, मनुष्य, एक टीचर है, हम ही हैं, एक ही सब्जेक्ट बार बार आके पढ़ाएं, बार बार पढ़ाएं तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए तो देखा आपने, इन्वायरमेंट भी पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर भी पढ़ा दिया, करंट पे भी डिस्कशन कर दिया, ज्योग्राफी के भी पोर्शन पे डिस्कशन कर दिया, फिर आकर एग्रीकल्चर पर आ गए। मतलब टेस्ट बदलता रहा है ना, टेस्ट बदलता रहा टाइम टू टाइम। जब बदलेगा तो सब कुछ बेहतर रहेगा, एनर्जी भी आएगी, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी को, उसी में रेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन इस पद्धति में हम लोग क्या करेंगे, एकल में, कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल में बार बार बोना। जब बार बार बोगे तो नुकसान होगा। जैसे गांव में आप देखते होंगे, कोई भी ऐसा खेत होगा जहां पर धान की खेती हर बार होगी, उसको छोड़ेंगे भी नहीं कि चलिए छोड़ दो, धान इस बार नहीं बोते हैं, हम लोग अगली बार सरसों बो देंगे, है ना। इस तरह होता है। बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं कि जो छोड़ दिए, जैसे हमारे यहाँ है तो कुछ खेत छोड़ दिए जाते, जब ज्यादा खेत होंगे तब सारी चीजें अच्छी लगेगी। जिसके पास है ही नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा, वो बस यही करेगा कि बोते रहो, तो उससे दोनों चीज आ जाएगी कि उत्पादन भी आपका कम हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो ये किसके साथ, इसका क्या असर पड़ेगा नकारात्मक, कि मृदा उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, उत्पादन क्षमता भी कम होगी, प्रभावित, कम नहीं प्रभावित कर देंगे। ठीक है, जब उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होगी तब इसमें रोग लगने का, अक्सर आप सुनते होंगे कि पूरी फसल में रोग लग गया, सुनते हैं ना। किस कारण होगा वो तो आगे का टॉपिक है। तो रोग लग जाएगा तो इसमें क्या होगा, रोगों का की संभावना अधिक। ठीक है, संभावना अधिक, यहां पर ये हो जाएगा, सिंपल सा। कोई और टॉपिक? ठीक है, ये चीज हो गया मोनोकल्चर में। फिर आ जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो आएंगे उसमें देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग में, मल्टीपल, ठीक है, क्रॉपिंग में यहां पर आ जाएंगे बहुफसल पद्धति। ठीक है, बहुफसल पद्धति की बात आ जाएंगे हम लोग, मल्टीपल पद्धति या प्रणाली जो भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जब एक ही खेत पर, सिंपल सा पहले लिख ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा, जब एक ही कृषि भूमि पर, जब एक ही कृषि भूमि पर क्या किया जाएगा, 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाए। एक ही कृषि भूमि पर एक ही वर्ष में, एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक फसल का उत्पादन किया जाए।
ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर आपका। मतलब क्या हुआ, मल्टीपल क्रॉपिंग, बहु फसल प्रणाली की बात करेंगे कि आपके पास एक खेत है। पहले वाले में एकल हुई कि साल भर में हम कुछ नहीं बोएंगे, बस धान बोएंगे, धान बोकर छोड़ देंगे, वो हो गया। फिर आपके पास सेकंड आएगा मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करेंगे, बहु फसल पद्धति। इसका बहु का मतलब हो गया एक या एक से अधिक की बात हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आपके पास कोई जमीन है और उस जमीन पर क्या होता है, एक वर्ष के भीतर एक से अधिक फसल के उत्पादन किया जाए। मतलब एज एग्जाम्पल आप किसको ले लेंगे, एज एग्जाम्पल खरीफ और रबी की फसल दोनों साथ में बो रहे हैं, खरीफ और रबी की फसल। मतलब एक ही खेत है, एक समय में आप क्या बो रहे हो, गेहूं बो रहे हो, मतलब एक समय में आप धान बो रहे हो, फिर जैसे ये धान कटा तो आप क्या हो गया, गेहूं बो दिए इस पे, ठीक है। क्या हुआ, इस पे गेहूं बो दिए, ये चीज हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसी जमीन जहां पर एक वर्ष के भीतर में एक से अधिक फसलों का बोया जाना या उत्पादन किया जाना क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा होगा, बहुत सारे खेत होंगे गांव में, इस तरह की ज्यादा प्रणाली होती है। वो जो है सिर्फ धान एकल वाली बहुत कम होती है, यही सबसे ज्यादा बोई जाती है गांव में, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, ठीक है। ये क्या होगा, सर्वाधिक है, यूज की जाती है। कि जैसे गेहूं की फसल कटी है तो अगले बार कुछ दिन, एक दो महीने रोक दीजिए, फिर उसमें क्या करेंगे, धान बो दिया जाएगा। जैसे धान की फसल कटी तो उसमें रेस्ट नहीं मिलता है, धान की फसल के त्वरित बाद ही जो चाहे बोना। तो उससे फायदा क्या होता है कि जड़ें इनकी बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएंगे, तो बदल जाएगा, उसके लिए कुछ आवश्यक उर्वरक की जरूरत होती है, धान की और गेहूं के लिए अलग जरूरत होती है। जब दोनों मर्ज करेंगे तो उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होगी, मृदा उर्वरता भी उसकी बढ़ेगी, रोग के भी कमी होने का चांस हो जाएगा, है ना ऐसा। क्योंकि फसलें जब बदल जाएंगी तो चांसेस अधिक हो जाएगा, रेस्ट भी मिल जाएगा बीच में 2-3 महीने का, और उसके बाद दूसरी फसल भी आ जाएगी तो जड़ बदल जाएगी, जड़ बदल, हर जड़ में अलग रोग होंगे, हर जड़ की अलग विशेषता होगी, हर जड़ में अलग उत्पादन होगा। तो जो सक्सेस है वो मल्टीपल क्रॉपिंग है। ये दूसरा पद्धति थी जहां धान, और देखेंगे आप कि मतलब है कि एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक या एक से अधिक फसलों का बोया जाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग आते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले में क्या है, इंटर क्रॉपिंग, अंतरा सस्यन, इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। क्या बात करेंगे, इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे हम लोग। और जब क्रॉपिंग की बात करेंगे तो यहां पर, ठीक है, इंटर मतलब अंतर, सस्यन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। नाम से समझ में आ ही रहा होगा आपको क्या होगा इसमें, बताइए। ठीक, इसमें क्या कहा जाता है, गांव में आपने देखा होगा कि जब दो या दो से अधिक फसलें एक ही साथ बोई जाती हैं, एक ही साथ बोई जाती हैं, एक निश्चित पैटर्न पर बोई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गेहूं बो दिया गया होगा, किनारे किनारे उस पर सरसों बो दी गई होगी, या बीच में सरसों बो दी गई, इस तरह का देखा है आपने। पूरे खेत में छिटपुट नहीं होती है, पूरे खेत में, जैसे मटर के टाइम में आपने देखा होगा पूरे खेत में छिटपिट होती है, लेकिन गेहूं के में खेत में आपने देखा होगा एक निश्चित पैटर्न पर बोई जाती है। मतलब क्या किया गया, पूरा खेत आपका है, जैसे ये खेत है, सिंपल सा आप नोट कर लो, ये आपका एक खेत है, बीच में क्या किया, ये किनारे किनारे ये वाला बॉर्डर एरिया भी इसी को बोल देंगे क्रॉप्स वाला, इस तरह का बना दिया। ये बीच में गेहूं है, बीच में फिर से यहाँ पर ये वाला जो ये लाइनिंग हम खींच रहे हैं, ये क्या, सरसों। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये सरसों हो गई, ठीक है। इस तरह यहाँ भी जो है ये भी सरसों हो गई, यहाँ पर भी सरसों हो गई, जो ये गैप दिख रहा है ये सरसों है, ठीक है। ये सरसों, खेत अच्छा नहीं बना है क्योंकि उबड़ खाबड़ है, ठीक है। ये जो लाइनिंग है ये भी सरसों। तो क्या किया गया, एक सीधा निश्चित पैटर्न, इसको इंटर क्रॉपिंग, मतलब बीच में उसके जो अंतराल हुआ उसके बीच में इस तरह की फसल बो दी गई। और जब फसल बो दी जाएगी तो इसी को अंतरा सस्यन बोलेंगे। इसको लिख लीजिए सभी लोग। जब दो या दो से अधिक फसलें, जब दो या दो से अधिक फसलें, क्या होगा, फसलें
जब दो या दो से अधिक फसलें क्या करेंगी, एक साथ एक निश्चित फसलें एक साथ एक निश्चित पैटर्न, ठीक है, एक निश्चित पैटर्न पर बोई जाएं, एक निश्चित पैटर्न पर उगाई जाती है, पैटर्न पर उगाई जाती है। सिंपल सा बताया था आपको। इसमें एज एग्जाम्पल अगर आपको लिखना होगा तो एग्जाम्पल गेहूं और सरसों, ठीक है, क्या लिखेंगे, गेहूं और सरसों। कौन सा होगा, गेहूं और सरसों की बात करेंगे। आपको सिंपल सा लैंग्वेज में समझा दिया गया है कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, सभी को पता है। चने के खेत में भी होगा, मिश्रित होगा, कहीं पर होगा, सिस्टमेटिक होता है सारी। जैसे आप लहसुन बो रहे हैं तो मेड़ जो होती है, मेड़ पे आप मूली बो देते हैं या कुछ भी बो देते हैं, आपके सारी चीजें होती है। जैसे जो भी होगा सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, अपनी फसल होती है, जिसको जो पसंद होता है। तो सिंपल सा क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक फसलें को का एक निश्चित पैटर्न के रूप में, एक कतार के रूप में जब बोया जाता है तो उसी को इंटर फसल कहते हैं, क्रॉपिंग कहते हैं। और वो क्या होती है, जैसे गेहूं के खेत में सरसों का बोना सिस्टमेटिक अक्सर देखते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है ना, अच्छी लगती है कि नहीं वो फसल। वो फसल हमको नहीं पसंद आती है, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूं थॉट। अब आपको पसंद आए या जिसको आए वो अलग चीज है। ये जो पैटर्न होता है ये नहीं पसंद आती है हमको, कि मतलब एक ही खेत में आप इस तरह का चीजें बो दें, ये चीजें अच्छी हमको नहीं लगती है। अब आपको लगती होंगी तो आप समझिए, ठीक है, कि एक ही खेत गेहूं बो रहे, उसी में सरसों किनारे किनारे छीड़ दिए तो उससे क्या मिलेगा, क्या बहुत हो जाएगा, उससे तो उत्पादकता गेहूं की भी तो प्रभावित होगी। जब सरसों ऊपर निकल जाएगी, उसको बैठ कर दबा देगी तो कैसे होगा। सरसों का पेड़ जब सिंगल रूप में रहेगा तो वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत फैलेगा, और जब फैलेगा तो गेहूं को दबा देगी कि नहीं, ऐसा होगा। उत्पादन क्षमता तो गेहूं की वृद्धि उसकी कम होगी, लेकिन आपको एक सुकून मिल जाएगा कि एक ही खेत में हमको दो फसल मिल गई। जबकि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। ये मेरा ये विचार है, ये आप लोग का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां पर इंटरक्रॉपिंग की बात होगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा रिले क्रॉपिंग। क्या आएगा, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। यहां पर बात किसकी करेंगे अब हम लोग, रिले क्रॉपिंग। ये आपको बहुत दिखेगी, है ना, रिले क्रॉपिंग दिखेगी। तो ये क्या होता है कि जैसे खेती की जब कमी होती है, इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए एक फसल आपकी यहां पर क्या हुआ, एक खेत है, यहां पर आपका धान बोया हुआ है, इसमें धान पहले से हमने बो दिया, ठीक है। अब पता चला कि धान कटने का समय हो रहा है। अब ये धान कटने वाला है, कब हो रहा है, ये अक्टूबर में मान लेते हैं हम लोग काटेंगे, अक्टूबर नवंबर में धान जब काटेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि बीच बीच में जो धान की जगह होती है, ये लोग क्या करते हैं, जाकर उसको छींट देते हैं उस पे मान लीजिए आप इस धान के फसल के ही बीच में आप चले गए और उसमें क्या करते हैं, कुछ भी जैसे कोई भी दाल हो गई या अलसी का होता है, इस तरह की चीजें होती है ना, दाल ओल कोई, ठीक है, पल्सेस पल्सेस अलसी, इस तरह बहुत होता है गांव में। ये क्या किया, इसको ले गए यहां पर, क्या किया इन्होंने, ऐसे जगह 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 धान के बीच में ही इन्होंने जो जगह होती है, धान में आपने देखा होगा, गेहूं में जगह तो नहीं होती है, धान में जगह जगह होती है ना, छोटी छोटी सी जगह होती है धान में। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, छींट दिया। और जब ये कटेगा, जैसे धान आपका कटेगा और कटने के बाद एक जुताई का आप कर देंगे तो वो उसके अंदर जाकर उसके बाद क्या होगा, धान के साथ ही ये फसल आ जाएगी। और धान की जब ये फसल आ जाएगी कि जब तक आप गेहूं बोएंगे तब तक इसके बीच में ठीक ठाक उत्पादन हो जाएगा। इसी को तो कहेंगे क्या, रिले क्रॉपिंग। मतलब एक फसल खड़ी है आपकी, रिले दौड़ देखी है कि नहीं आपने, देखा है कि नहीं। एक होती है सिंगल दौड़ होती है, एक रिले होती है। मतलब एक दौड़ता जाएगा, एक सामने खड़ा रहेगा और वो उसकी टॉर्च या जो उसका सिंबल होगा वो लेगा, फिर उसके बाद वो भागेगा, फिर उसके आगे वो खड़ा होगा। रिले दौड़ देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब एक पहले से खड़ा है, उसी के बीच में दूसरा जा रहा है, ये चीज होती है रिले। तो लिखिए इसको, सिंपल सा लिखिए इसको, ठीक है। पहली फसल की कटाई से ठीक पहले क्या होगा इसमें, पहली फसल की कटाई से ठीक पहले, ठीक है,
ठीक पहले, पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई का, दूसरी फसल की बुआई का, ठीक है। क्या हो रहा है, पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई का, लिखिए इसको, बुआई कर दी जाती है, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। एज एग्जाम्पल की जब बात करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल जो लेंगे वो क्या लेंगे, धान की फसल का जो हमने बताया है उसी को ले लेंगे, ठीक है। क्या, धान की कटाई से पहले उसी खेत में या उसी भूमि पर अलसी या दालों का बोया जाना। क्या हो जाएगा, दालों का बोया जाना, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, इसको याद रखिएगा आप लोग, सारे लोग, ठीक, क्लियर। चलिए, क्या हो गया, ये चौथा हम लोग का था। पहला क्या था आप देखेंगे, एकल मोनो था, फिर उसके बाद मल्टीपल था, फिर इंटर था, अब आ गया रिले। रिले में ही आपको सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत पूछा जाता है कि एक ही फसल खड़ी हो, दूसरी फसल बो दी जाती है, तो उस फसल पैटर्न को क्या कहते हैं। अभी कल एक ग्रुप में मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम आया था क्वेश्चन, तो उसे क्या कहेंगे, रिले कहेंगे, रिले क्रॉपिंग कहेंगे। सिंपल सा आपको बता दिया गया था यहां पर कि ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आप शामिल कर लेना कि ठीक फसल की कटाई से ठीक पहले क्या दूसरी फसल आपकी बुआई कर दी जाती है। मतलब फसल अभी कटी नहीं है और कटने का टाइम हो रहा, अक्टूबर में कटने वाली है। मान लीजिए हमारी फसल 20 अक्टूबर को कटने वाली है, तो 10 अक्टूबर को जाते जाते उसमें हमने बो दिया, और जैसे बोकर काट कर हटेंगे उसको जुताई कर दी जाएगी, वो सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब तब तक वो जो अंकुर होंगे, बीज होंगे, वो फूल जाएंगे, उसके उत्पादन में बहुत असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको जमने में। तो उसी को क्या कहेंगे, रिले कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, खड़ी फसल के बीच में ही दूसरी फसल को बोना निम्न में से क्या कहा जाता है, या निम्न में से किस कृषि पद्धति का उदाहरण है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट यहां से, कुछ भी नहीं। चलिए, तो यहां पर सिंपल सा आपसे ये पूछा गया। फिर आ जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी कौन सी पद्धति होगी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगी मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन सी हो जाएगी, हेडिंग डाल लीजिए इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिश्रित फसल। क्या हो जाएगी, मिश्रित फसल, ठीक, MIXID, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है ना, आपको ये लग रहा होगा कि इससे प्रश्न नहीं आते, तो ये गलत सोच आपकी है। यहां से ये क्या, जो पैटर्न, जितने भी कृषि के पैटर्न है, सारे पैटर्नों से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इतना याद रखिएगा, सारे पैटर्न से बनते हैं। और जब पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे, वो तो बाकी चीजें हैं कि कौन सी फसल होती है, किसकी आवश्यकता होती है, कल से वो सारी फसलों को आपको लेकर सामने आया जाएगा, और वो सारी टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा कि कौन कौन से फसल होंगे, कैसे होंगे, क्या चीज होगी, किसको क्या आवश्यकता होगी, कैसे उनके पार्ट होंगे, सब कुछ वो अलग टॉपिक है। यहां पर अभी आपको क्रॉपिंग का जो पैटर्न होता है भारत में, उसके बारे में जानना। जहां से क्वेश्चन आया, चाहे मिक्स्ड हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे एकल हो, चाहे इंटर हो, चाहे आपका रिले हो, सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आप मिक्स्ड की बात करेंगे, चलिए आप नाम से ही मुझे बता दो कि इसमें क्या कहेंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, एक फसल पद्धति हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे आपको क्या किया जाएगा, इंटर क्रॉपिंग, अंतर शस्यन
कहा था ना, उसमें क्या होता है एक निश्चित पैटर्न पर बोई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास ये खेत है, ये पूरा ऑल ओवर खेत है, मैंने खेत दिया, चना का सीजन है या मटर का सीजन है, तो मटर और सरसों क्या किया हमने, मटर प्लस सरसों के बीज, या ज्वार आपका बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा जो भी आप लेना चाहे सिंपल सा ले लीजिए, मटर और सरसों को मिक्स किया, वो लाकर हमने पूरे खेत में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरा छींट दिया। क्या किया, पूरे खेत में छींट दिया, तो मतलब क्या होगा, ये एकदम मिक्स्ड हो गई। ठीक है, कोई निश्चित नहीं हुआ। इंटर क्या हुआ था, इंटर अंतर जो क्रॉपिंग थी इंटर वाली, तो उसमें क्या था एक पैटर्न पर कि खेत था, खेत में आपको पहले गेहूं बो दिया गया, कुछ जगह छोड़ दी गई, उसमें क्या किया धीरे से सरसों छींट दी गई, किनारे किनारे पूरा बीच में कहीं पर एक डिजाइन बना दिया गया, खेती मतलब खूबसूरती के लिए, वो तो इंटर क्रॉपिंग हो गई। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है कि आपने बीज उठाया गेहूं का, मटर का, पहले मटर का बीज छींट दिया, या उसी में अगर आपने मिला लिया सरसों, तो सरसों का उठाकर छींट दिया, तो मतलब एक पैटर्न नहीं रहेगा, मिक्स रहेगी, पूरे खेत में दोनों फसलें आपको दिखाई देगी, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, आप बता दो, सारे लोग एग्जाम्पल बता दो, क्यों सारे लोग। मक्का उड़द भी ऐसे ही होता है कि आपको पूरे खेत में आपको मिल गया, क्या हो गया, मक्का और उड़द एक ही साथ बो दिया गया, पूरे खेत में इस तरह दोनों फसल आपकी जमी पड़ी है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए, गांव में आपने देखा है कि नहीं देखा है, सारे लोग आंसर दीजिए। इस तरह की फसल होती है, बहुत होती है ना। तो चलिए इसके बारे में लिखना होगा थोड़ा सा, क्यों, बिना लिखे तो काम बनेगा नहीं। तो मिश्रित फसल की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, बिना किसी निश्चित पंक्ति या व्यवस्था के, लिखिए बिना किसी निश्चित पंक्ति या व्यवस्था, बिना किसी निश्चित पंक्ति या व्यवस्था के दो या दो से अधिक फसलों के बीच, दो या दो से अधिक फसलों के बीच, क्या होगा, फसलों के बीच, बिना किसी निश्चित पंक्ति व्यवस्था के दो या दो से अधिक फसलों के बीज को मिलाकर एक साथ बोना ही मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है, क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करता है सारी चीजें। ये क्लियर आपका हो गया यहां तक। ये जब क्लियर हो गया तो सिंपल सी बात है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, बिना किसी निश्चित पंक्ति के, मतलब क्या होगा, यहां पर कोई भी चीज आपको नहीं बताई गई है। सिंपल सा, जैसे बहुत सारे लोग तैयारी करने आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। आप ही के ऊपर मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप जैसे, आप ही कम नहीं, मतलब बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले, आप ही पर्टिकुलर आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग आए तैयारी करने, भैया चलना है हमको, कहाँ चलना है, प्रयागराज चलना है, बगाड़ा में या कहीं पर भी, अल्लाहपुर में रूम लेना है, रूम लेकर अब मुझे तैयारी में जुट जाना है। मैंने उससे पूछा कि भैया तैयारी किस चीज की करोगे आप, तो उसने बोला कि एसएससी की करेंगे, नहीं एसएससी नहीं, सॉरी, सिविल की तैयारी करेंगे। और जब वो कहा कि सिविल की तैयारी करेंगे, तब तक फॉर्म आ गया उसका, एसएससी का भी आ गया, शिक्षक भर्ती का भी आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का भी आ गया। उसने कहा कि हम उसको भी भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे वो भी आसान लगेगा। एक माइंड बैठा हुआ, नैरो माइंड जो सोच होती है, संकीर्ण मानसिकता, वो यही है कि मैं सिविल कर रहा हूं तो मुझे सारी चीजें नॉलेज है ना। ये गलत अवधारणा पे होता है, इसी में लोग फंसते हैं। तो पता चला कि ना उसको पैटर्न पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आरओ का, पीएस का क्या पैटर्न, उसको पता ही नहीं चला, और वो बस एग्जाम देने पहुंच गया, फॉर्म भर दिया, फॉर्म आया, एलिजिबिलिटी आपकी होगी, और सभी लोग इस समय सारी एलिजिबिलिटी, तो जो क्राइटेरिया होता है सब फुलफिल किए होते हैं, वो चला गया फॉर्म भरने। तो मतलब क्या होगा, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज करना, तो उसमें क्या होगा,
तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, और जब सफलता नहीं मिलेगी तब बाद में पछताएंगे, और पछताने के साथ यही चीज होगा कि जब कोई निश्चित आपका कोई चीज नहीं होगा, ना व्यवस्था होगी, तो क्या होगा, तो ना आपका मक्का सही होगा, ना उड़द सही होगा, ना आपकी मटर सही होगी, ना आपका सरसों सही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दबा देंगे। जो हावी पड़ेगा वो ऊपर निकल जाएगा, जो नहीं पड़ेगा, कमजोर होगा, वो दब जाएगा, और दबने के साथ ही क्या होगा, उसका असर पड़ेगा उत्पादन पर। ठीक है, एज एग्जाम्पल इसको हम लोग इस तरह ले लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में लेंगे कौन कौन सी फसल एक साथ बोई जाती है, जैसे बाजरा और मूंग। क्या, बाजरा प्लस मूंग, ये एक साथ बोई जाएगी, या आप ज्वार और उड़द को ले लीजिएगा, या मक्का उड़द को ले लीजिएगा, इसको मक्का प्लस उड़द दाल होती है। या हम लोग के यहाँ जो पूर्वांचल की मैं बात करूंगा, पूर्वांचल में क्या किया जाता है, सरसों को मटर के साथ, है ना, को मटर के साथ, या आपका चना, चना को सरसों के साथ। ठीक है, मतलब सरसों दोनों जगह रहेगी, मटर के खेत में भी रहेगी। अब सरसों ऊपर होगी, उसकी डाल पाल ज्यादा होता है, देखा होगा आपने, जब वो ऊपर होगी तो चना मटर को क्या करेगी, दबाएगी। मटर क्या होगी, तो थोड़ा सा समझदार होती है, वो उसकी जो लताएं होती हैं उसको लपेट कर ऊपर चढ़ जाएंगी, तो फल जाएगी, तो अच्छा फलेगी। लेकिन चना के कंडीशन में ये चीज नहीं होगी, चना बहुत ऊपर जाएगा नहीं। सरसों होगी, अगर वो फैल गई तो उसको दबा देगी। तो पता क्या चला कि ना हमारा सही से उत्पादन सरसों का हुआ, ना सही से उत्पादन मटर का हुआ, है ना ऐसा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिश्रित, मतलब बिना कोई प्लानिंग के बोई गई फसल, बस इतना याद रखना। इसीलिए मिश्रित होता है, जो हर जगह पर एडजस्ट कर जाए। तो सिंपल सा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, क्रॉपिंग सिस्टम। पहले तो हमने क्या किया, क्रॉप रोटेशन की बात की, जो फसल चक्र होता है, जो बोया जाता है अलग अलग भूमि पर, अलग अलग तरीके से, पूरे भारत में अलग अलग चीजें होती हैं, उसको जाना हमने। इसीलिए तो जब आपको आंकड़े लेकर आएंगे तो कहीं पर किसी चीज का उत्पादन अधिक होगा, कहीं पर ज्वार बाजरे का होगा, कहीं पर दलहन का पर होगा, कहीं पर फल उत्पादन अधिक होगा, कहीं पर खाद्यान्न होगा, कहीं पर गेहूं होगा, तो कहीं चावल होगा, कहीं पर सरसों होगा, कहीं पर आलू होगा, है ना इस तरह का। यो कौन करता है, वो क्रॉप्स रोटेशन के द्वारा ही होती है। ये पहला पॉइंट आपका था। फिर उसके बाद हम आएंगे तो क्या, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो क्रॉपिंग सिस्टम होती है उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं। बिना फसल, जो सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम है, तो बिना उसके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके अंतर्गत आपने देखा होगा, सबसे पहले मोनोकल्चर देखा होगा। मोनोकल्चर में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि एक ही भूमि पर एक ही फसल बोई जाए। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि धान की फसल हुई या गेहूं की फसल आई, बो दिया, बो कर खेत छोड़ दिया, फिर अगले बार जब फिर सीजन आएगा फिर मैं वही फसल बो दूंगा, तो उससे भी नुकसान होगा। फिर उसके बाद आएगा दूसरी जो पद्धति आएगी, वो क्या कहेगी, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कहेंगे कि दो या दो से अधिक फसलें बोई जाती हैं। जैसे हमारे पूर्वांचल में क्या किया जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है ना सभी क्या। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करेंगे, एक में आपका सीजन आ गया गेहूं का तो गेहूं बो दिया, सीजन आ गया धान का तो धान बो दिया। फिर उसके बाद आएगी इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे, मतलब एक निश्चित पैटर्न की बात करेंगे। ये इसका अपोजिट होगा, मिक्स्ड का अपोजिट होगा इंटर एकदम। उसमें क्या होता है, निश्चित पैटर्न बना दिया जाएगा खेत में, कि हमको एक सिस्टम बना दिया जाएगा, इस सिस्टम के अंतर्गत हमको सरसों बोनी है और यहां पर बीच में गेहूं बोना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और खासकर जो मेड़बंदी होती है उसके किनारे होता ना ये चीजें, वो चीज जब कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या आएगा, एक रिले पैटर्न आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, इंटर पैटर्न भी पूछा गया, रिले पैटर्न क्रॉपिंग का भी पूछा गया है। रिले में क्या होगा कि एक फसल आपके पास खड़ी है और जैसे उसके कटने का समय आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तब तक हम लोगों ने दूसरी फसल बो दी, है ना। क्या किया हमने, दूसरी फसल बो दी। जैसे गेहूं कटने वाला, धान कटने का समय आ रहा है और हमने जाकर उसमें अलसी के बीज छींट दिए। ये हो गया, इंटर हो गया। फिर सॉरी, रिले हो गया। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे किसकी, हम लोग सिंपल सा
ठीक है। यहां पर बात क्या करेंगे हम लोग, जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर एक और पैटर्न आ जाएगा आपका, मिक्स्ड आएगा। और यही मिक्स्ड है कि मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी व्यवस्था के क्या किए, दो बीज लिए, दोनों बीज को मर्ज किए, मर्ज करके छीड़ दिए, तो वो नुकसानदायक भी होती है, किसी केसेस में फायदा भी होती है। तो ये हमारा क्रॉप सिस्टम था। क्या था? क्रॉप सिस्टम और क्रॉप मैनेजमेंट, ये हमारा था। और जब ये मैनेजमेंट और सिस्टम दोनों था तो आपका ये क्या होगा, आगे चलकर सारी चीजें सही होगी। और कल से हम लोग स्पेशल क्रॉप्स पे आ जाएंगे। मतलब कल हम लोगों ने कल क्या करेंगे, इस पे ध्यान रखिएगा। यहां पर टोटल जो मेजर क्रॉप्स होती है, मेजर क्रॉप्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी उसको जलवायु चाहिए, कौन सा पैटर्न है, और क्रॉप्स के भीतर ही उसकी नवीन शोध प्रजातियों पर भी उल्लेख करते हुए साथ में चलेंगे, अलग से कोई पॉइंट नहीं रखेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमने धान की बात की, तो धान की उत्पत्ति कहां से हुई है, धान को कितना जलवायु चाहिए, कितना नमी चाहिए, क्या चाहिए, वो पूरा पैटर्न अपनाते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फसलें होंगी सारे पे हम लोग चर्चा कल से शुरू कर देंगे। जब ये कर देंगे तो उसके बाद 2-3 लेक्चर में आपका इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, सारी चीजें इससे संबंधित हो जाएगी। और लास्ट में जाते जाते एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और पीडीएफ में क्या रहेगा, जो आंकड़े कृषि के अनंतिम आंकड़े आए हैं वो रहेंगे। अब जब वो रहेंगे तो सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है। एग्रीकल्चर की ये पहली क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हो। प्रयास पूरा किया गया है कि पूरी पद्धति आपको समझाई जाए जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपका। कल से हम लोग मेजर जो क्रॉप्स है, उनका प्रोडक्शन है, उन पे बातें करेंगे, कैसे कैसे चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग एक ही साथ करेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग तैयारी करिए, मेहनत करिए, बने रहिए जॉब मंत्रा के साथ, है ना। सिलेक्शन पाना है तो जॉब मंत्रा के साथ आप बने रहेंगे, क्योंकि ये मंत्र भी देगा, आप जॉब भी देगा। ठीक है। तो चलिए सिंपल सा टॉपिक आपका आज समाप्त होता है, एग्रीकल्चर की ये पहली क्लास। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।